नाजरीन आदाब में होशा जबीन, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीएमसी इंतखाबात में अकेले हिस्सा लेने कांग्रेस का फैसला होगा खुदकुशी के मुतरद्दिफ, अपोजिशन का इत्तेहाद जरूरी, शिवसेना यूबीटी का मौक़िफ़। रियासत में बल्दियाती चुनाव की सरगर्मियां तेज, पर्चा नामजदगियों की जांच का अमल जारी, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोशिश। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तय किए इल्जामात। मुंबई में आज दूसरे दिन भी सीएनजी की किल्लत, ट्रांसपोर्ट खिदमत शदीद मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। अब खबरें तफसील से। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि बीएमसी के आइंदा इंतखाबात में अकेले हिस्सा लेने का कांग्रेस पार्टी का ऐलान खुदकुशी के मुतरद्दिफ होगा और बीजेपी को रोकने के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद जरूरी है। ठाकरे कैंप ने अपने तर्जुमान सामना में कहा कि बीजेपी के इंतखाबी निज़ाम को गुंडागर्दी, हुजूम की हुक्मरानी, पैसे के बेतहाशा इस्तेमाल और पुलिस फोर्स के जरिए मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के मंसूबे को रोकने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। सामना के इदारिया में मजीद कहा गया कि कांग्रेस को मुंबई के मुसलमानों और शुमानी हिंदुस्तानियों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मराठी होने के नाते वो हमारे साथ मजबूती से खड़े होंगे, हमें सिर्फ उन्हें एतमाद लाने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने भी बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के तन्हा इलेक्शन लड़ने से मुतालिक सवाल पर कहा कि इससे कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कांग्रेस का दायरा महदूद होता जा रहा है, राहुल गांधी को इस पर गौर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है और हमारे जैसे लोग भी कांग्रेस से अलग ही इसलिए हैं कि कांग्रेस कभी ईमानदारी से काम नहीं करती है, हमेशा इस्तेमाल करती है, छोड़ देती है और कांग्रेस पूरे देश में सिकुड़ती जा रही है। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि जरा बड़ा दिल करके लोगों से बात करें और किसी तरह से अलायंस मजबूत बने और मजबूत बन करके इस देश में कांग्रेस की ताकत बने। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, नेशनल पार्टी आज भी है। अगर कांग्रेस एकदम कमजोर हो जाएगी तो नेशनल पार्टी को है ही नहीं लड़ने वाली, तो फिर जो लोकल पार्टियां हैं, स्टेट की पार्टियां, वही उनको ही मजबूत करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अलायंस किसी से नहीं करना, अकेले लड़ना, ये कांग्रेस की भूल है। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने बिहार इंतखाबात के नतायज पर तबसरा करते हुए कहा कि बेईमानी से ये चुनाव जीता गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में धांधली की गई थी, इसी तरह बिहार में भी हुई है। पूरा मैनिपुलेटेड चुनाव है जहां पे 66.91% वोट गिरा था, तो उसका वोटिंग टोटल 4 करोड़ 90 करोड़ के आसपास, 90 लाख के आसपास में होना चाहिए। वहां तो वोटों की गिनती 7 करोड़ 42 लाख की हो गई, 100%। ये सब कुछ बेईमानी है। एसआईआर के साथ एसआईआर लगाया गया था, वो भी उनको वोट जिताने के लिए किया गया था। ये मैनिपुलेटेड चुनाव है। इसमें तेजस्वी यादव के आरजेडी को 23% वोट मिलती है और 23 जगह मिलती है, और बीजेपी को 18% वोट मिलती है पूरे इसमें, और उनको जगह मिलती है 91, 90% रिजल्ट। ये पूरा तरह ये बेईमानी करके चुनाव लड़ा गया है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और इसके आगे भी महाराष्ट्र में जो स्थिति बनाई गई थी, वो स्थिति बिहार में बनाई गई है। कल अगर जेडीयू बाहर भी जाता है तो बीजेपी अपने बदौलत सरकार बनाएगी। ये स्थिति वहां पे बनाई गई। ये महाराष्ट्र में भी वैसी बनाई गई थी कि शिंदे और अजित दादा, एकनाथ जी बाहर जाते हैं तो भी वो सरकार बना सकती है। बराबर सेम महाराष्ट्र का वो फार्मूला बिहार में लगाया गया। बीजेपी लीडर राज पुरोहित ने दिल्ली धमाके के मामले पर कांग्रेस लीडर हर्ष दलवाई के हालिया बयान पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हर्ष दलवाई का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। हुसैन दलवाई को मानसिक टेस्ट करने की आवश्यकता है।
उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पूरा हिंदुस्तान डॉक्टरों के आतंकवाद से पीड़ित है और कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक सारे प्रूफ जनता के सामने प्रेस के माध्यम से आ चुके हैं और ये भी आ चुका है कि वो किस तरह से बॉम्ब विस्फोट हुआ, किस तरह से डॉक्टर उसमें जुड़े हुए हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई है, किस तरह से उसमें महिला डॉक्टर जुड़ी हुई है। पर हुसैन दिलवाई ऐसे है कि वो मानते ही नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता में पीला चश्मा पहन रखा है। उनको हर बात में आरएसएस दिखती है। उनको ये बात समझनी चाहिए, आरएसएस एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक देशभक्तों की संस्था है। हुसैन दलवाई के हालिया तबसरे पर शिवसेना लीडर राजू वाघमारे ने कहा कि कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट का दिल्ली धमाकों को कश्मीर में नाइंसाफी से जोड़ने का बयान बेबुनियाद है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस को बिना सबूत के आरोप करने से दुनिया में नंबर 1 की पार्टी है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के आरोप करना आता है। अभी सबसे पहली बात कि जम्मू कश्मीर में अगर अन्याय हो रहा है तो 2019 में 370 हटाया, उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा है। आज हम 2025 के एंड में हैं। अगर वहां कुछ खराब होता था तो उसकी खबरें आती थी, पूरे दुनिया को मालूम होता था। बहुत अच्छी तरह से जम्मू कश्मीर शुरू है, जम्मू कश्मीर में लोग काम कर रहे हैं, आतंकवाद नहीं है। तो ये किस तरीके की बातें हुसैन दलवाई साहब कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है। रही बात, ब्लास्ट हो गया है दिल्ली में, इलेक्शंस महाराष्ट्र में है, चुनाव महाराष्ट्र में है, तो दिल्ली के ब्लास्ट का चुनाव के साथ संबंध जोड़ना ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। और रही बात, कांग्रेस हर बार ये बोलते आई है कि आरएसएस की जांच की जाए, ये कुछ नया नहीं है। पहले से कांग्रेस बोलते आ रही है आरएसएस की जांच करो। अरे बट आरएसएस की जांच करने के लिए आरएसएस के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है कि आरएसएस इस तरीके के काम करती है या देश के विरोधी बातें करती है? ना आपके पास कुछ सबूत है, ना आप साबित कर सकते हैं कि इस तरीके का मामला। तो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करना, सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाना आरएसएस के ऊपर, ये अभी कांग्रेस ने बंद करना चाहिए। नांदेड़ जिले की 12 नगर परिषदों और एक नगर पंचायत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी फॉर्म दाखिल करने का अमल 10 नवंबर से शुरू हुआ था, जो 17 नवंबर तक जारी रहा। इस दौरान जिले में सदर बल्दिया के ओहदे के लिए मजमूई तौर पर 212, जबकि रुकने बल्दिया के लिए 2153 नामजदगी फॉर्म दाखिल किए गए हैं। नामजदगी फॉर्मों की जांच आज 18 नवंबर की जा रही है। जिन मुकामात पर अपील का हक नहीं है, वहां उम्मीदवार 21 नवंबर तक अपने फॉर्म वापस ले सकेंगे, जबकि अपील की गुंजाइश वाले इलाकों में फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख 25 नवंबर मुकर्रर की गई है। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 नवंबर को जारी की जाएगी। ये मालूमात जिले के माउन कमिश्नर गंगाधर ने फराहम की है। अकोला जिले के मुख्तलिफ शहरों की नगर पालिका और नगर पंचायत इंतखाबात के लिए नामजदगी फॉर्म जमा करने का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। अब 21 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नामजदगी फॉर्म वापस ले सकते हैं। बालापुर में सदर के ओहदे के लिए वंचित बहुजन अखाड़ी की उम्मीदवार रजिया बेगम खतीब, जबकि कांग्रेस की जानिब से डॉक्टर आफरीन ने नामजदगी दर्ज की है। बारशी टाकली में सदर के ओहदे के लिए समीना अंजुम बिस्मिल्लाह खान को कांग्रेस की जानिब से नामजद किया गया है, जबकि वंचित बहुजन अखाड़ी की तरफ से अख्तर खान अलीमुद्दीन पहले ही अपनी नामजदगी दाखिल कर चुकी हैं। देगलूर में होने वाले बल्दियाती चुनाव के दौरान म्यूनसिपल कौंसिल के लिए सदर का रास्त इंतखाब अमल में आने वाला है। बीजेपी की जानिब से बल्दियात के लिए रास्त मुंतखब होने वाले सदारती उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें देगलूर म्यूनसिपल कौंसिल के ओहदा सदारत के लिए ओबीसी कायद गंगाधर राव भांगे की एहलिया श्रीमती नीलाताई के नाम का ऐलान किया गया है। इस मौके पर गंगाधर राव भांगे मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। कैसा है, देखो बीजेपी का जो मतलब है, ये राष्ट्रीय पक्ष है।
ही काही छोट्या म्हणजे गल्लीतला पक्ष नाही किंवा एका राज्यापुरता पक्ष नाही. तर त्या दृष्टीने त्यांनी जी एक भूमिका घेतली किंवा मी जेव्हा पक्षप्रवेश केला, इतर पक्षामध्ये काही लोकांचं आपल्याला काही म्हणजे तिथलं त्यांचा प्रवेश झालेला आवडला नव्हता म्हणा किंवा काही म्हणजे वरिष्ठ लोकांशी काही म्हणजे मतभेद तर म्हणता येणार नाही त्याला किंवा विचार वगैरे हे असे आवडले नव्हते. त्या उद्देशानं मग मी विचार करत होतो की बाबा काय करावं याला पर्याय म्हणून. लोकांची पण बऱ्याच लोकांचे मला असे मेसेज आले. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्रा पवार के मुंब्रा कलवा के लीडर शमीम अहमद खान और थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक अपोजिशन लीडर अशरफ शानू पठान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुंब्रा प्रभाग समिति के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुंब्रा और देवा में जब तक हाईकोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई हो रही थी, हम लोगों ने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया और अब को काम करने दिया, किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी नहीं की। लेकिन अब हाईकोर्ट के बगैर हुक्म के अलावा भी आप जाकर इमारतों की दुकानें सेल कर रहे हैं और नोटिस दे रहे हैं, तो अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दुकानों का सेल और ताला फ़ौरन खोलने का मुतालबा किया और इंतबा दिया कि अगर ऐसा ना किया गया तो हम आवाम को लेकर सड़क पर उतरेंगे। हमारे यहाँ के जो एएमसी साहब आए हुए हैं, यूथ है, उनसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। आज हम लोगों ने उनसे मुलाकात किया और शहर की हालात पे चर्चा किया और उनका इस्तकबाल भी हम लोगों ने किया शहर की जानिब से, जिसमें खास करके आज शहर में सबसे बड़ा एक मुद्दा चल रहा है कचरे का, उसकी बातचीत भी शानू भाई ने किया। सेकंड जो ट्रैफिक को लेकर के सब्जेक्ट है शहर में, आज उसकी बात हुई जिस तरीके से कि तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आज तकरीबन 100-150 लोग आए हुए थे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इलीगल का मामला चल रहा है शहर के अंदर। जैसे जो एवीके के अंदर जो कार्रवाई हुई, जो हाईकोर्ट का आदेश था, उसका हम लोगों ने पूरा सम्मान किया और सम्मान भी करेंगे। लेकिन जिन बिल्डिंगों के ऊपर कोई हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोई हाईकोर्ट की तरफ से कार्रवाई करने का ऑर्डर नहीं हुआ है, तो उन बिल्डिंगों के अंदर जहाँ पे हॉस्पिटल है, दवाखाना है, दूध की दुकान है, ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी कल जाकर के परसों थाने महानगर पालिका के कुछ हमारे एएमसी साहब और ऑफिसरों ने जाकर के वहाँ पे दुकानों पे ताला मारा, सील किया है। तो हमारा ये कहना है इस तरीके से परेशान मत करो लोगों को। एएमसी साहब से हमने वही विनती किया है। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने मंगल को महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इल्जामात तय कर दिए हैं। मफरूर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और इसके साथियों की सरगर्मियों से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस है। इस दौरान नवाब मलिक ने उन पर लगे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। तमाम मुलज़मीन को अब मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के मुताल्लिक़ा दिफ़ात के तहत जराइम के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। वो इस वक्त तिब्बी जमानत पर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया है। चेंबूर में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपाउंड में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मरकजी गैस सप्लाई पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने के बाद से मुंबई में CNG की किल्लत दूसरे दिन भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दरहम बरहम कर रही है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार को CNG पंप पर लगातार दूसरे दिन लंबी कतारें देखी गईं। एक बड़ी गैस पाइपलाइन के टूटने के बाद से शहर भर के कई CNG पंप बंद पड़े हैं, जिससे ऑटो, टैक्सी और दूसरे CNG वाहनों को ईंधन भरने में परेशानी हो रही है। महानगर गैस लिमिटेड द्वारा संचालित पंप समेत ज्यादातर CNG पंपों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों ने बताया कि पहले उन्हें CNG भराने में 15 से 30 मिनट लगते थे, वहीं अब उन्हें 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। 5 घंटा हो गया मैम। सुबह से आए हुए हैं? हाँ, कितने दिनों से? 2 दिन से। क्या चाह रहे हैं, क्या यहाँ पे सोल्यूशन आए? 2 दिन से आप ये दिक्कत झेल रहे, धंधे पे असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। 5 घंटा यहीं खो जा रहा है, फिर क्या धंधा करेगा। अब पूरा धंधा बंद है, पब्लिक भी परेशान, बोलते तुम लोग जाते नहीं, तुम लोगों का नाटक है। अब गैस नहीं है गाड़ी में तो कैसे चलाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम है, हम लोगों का भी दिक्कत है,
अभी क्या करेगा, न कमाएगा। पब्लिक को जो गैस रोड पे गाड़ी पे चलाओ, बोलते गाड़ी भी चल कैसे रही है। अरे बोला पंप तक का तो जाएंगे, धक्का मार के सुबह से थक गए, अभी मिलेगा गैस तो क्या चलाएगा। थक गए तो पहले जाएगा आराम करेगा, शाम को देखेंगे होगा तो ठीक है, अभी क्या करेगा। मुंबई में करीब 150 सीएनजी पंप हैं। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने बताया कि कम गैस प्रेशर के कारण कई पंप सोमवार सुबह से ही बंद पड़े हैं। बहुत जहाँ पे जो नॉर्मल आदमी जो 31 में जाता था, अभी 100 रुपए देने को भी तैयार है वो, लेकिन जाएंगे कैसा जब गाड़ी में गैस ही नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। अभी देखो 4 साढ़े 4 घंटा हो गया यहीं खड़े हैं, अभी तक लाइन आया नहीं। ये नॉर्मल है, हमेशा इतना ही रुकना पड़ता है? नहीं, पहली बार हुआ है। हाँ, तो कल से हुआ है। नहीं पहले ये जल्दी ठीक हो ये? हाँ, जल्दी ठीक हो जाए, ज्यादा सही रहेगा। सब गाड़ी खड़ी रहती है। धंधे पर क्या फर्क पड़ रहा है? धंधे पे बहुत फर्क पड़ रहा है, गाड़ी नहीं निकाल पाती है। अब कल नहीं निकाले, परसों नहीं निकाले, आज निकाल रहे हैं। महानगर गैस लिमिटेड के मुताबिक राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक परिसर के अंदर गेल की मुख्य गैस आपूर्ति पाइपलाइन को किसी तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के कारण ये संकट खड़ा हुआ है। इसकी वजह से वडाला में मौजूद सिटी गेट स्टेशन तक सप्लाई पर असर पड़ा है। इस बीच एमजीएल ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से बहाल होने तक वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने की सलाह दी है। कुछ ऐप आधारित कैब पेट्रोल पर स्विच कर गई हैं, लेकिन ज्यादातर काली पीली टैक्सियों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मजबूरी में उन्हें अपना परिचालन रोकना पड़ा है। दिल्ली धमाके पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के हालिया बयानात पर कांग्रेस के लीडर सलमान खुर्शीद का कहना है, कोई सियासी बयान नहीं बल्कि सिर्फ वही कहा जाना चाहिए जो मुल्क के मफाद में हो। उन्होंने कहा कि ये बहुत हसास मामला है और सिर्फ सरकारी तर्जुमान को बात करनी चाहिए। हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हुआ है उसका नतीजा है ये, और चुनाव के समय क्यों होता है ये इस तरह, हाँ भाई, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि मैं मानता हूं कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। इस पर बहुत समझदारी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत बात को समझने के बाद अधिकृत रूप से प्रवक्ता को बात कहनी चाहिए। उसमें फिर जो चर्चा होनी है वो हम कर सकते हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का कहना है कि हिंदुस्तान की बरामदात मुसलसल बढ़ रही हैं और मुस्तकबिल में भी बढ़ती रहेंगी। हमारी यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत अच्छी मसरूफियत है और मुझे बहुत यकीन है कि आने वाले महीनों में हम यूरोपीय यूनियन के साथ एक मफाहमत तक पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। Well, I think India has been looking to expand and diversify our export basket, both the products and the destinations, looking for newer markets. And this process started a couple of years ago in a big way. We had been working with the European Union, with Russia, to work on getting approvals for our shrimp and marine exporters, fisheries. Over the last 1 year, we had been engaged with the European Union and have successfully got more than 100 fishery establishments either relisted or listed for the first time. Russia has also inspected and approved or is in the course of approval of nearly 25 fishery establishments. Across the world, UAE, other parts of the world, we've been talking. And I think there may have been a small blip, but shrimp exports will only grow but not reduce. वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी मुहिम SIR पर कांग्रेस की दिल्ली में अहम मीटिंग हुई। पार्टी के MP KC वेणुगोपाल ने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस रामलीला मैदान में इस मसले पर एक बड़ी रैली निकालेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के जेर असर काम कर रहा है। Chief Electoral Officer of the Kerala State requested the Election Commission of India, this is not the right time to do SIR. All political parties except BJP demanded the same thing, but Election Commission does not listen anything. This is very clear that they are working only on behalf of BJP and Narendra Modi. This is quite surprising. Today, our meeting, all the things are discussed. Our leaders, Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Rahul ji, alerted the PCCs about this sinister attempt of Election Commission. We are going to fight against all these things. The motive of the Election Commission is to destroy democracy
The motive of the election commission is to destroy the opposition parties, which never happened in this history. Therefore, we are going to the streets. First week of December, Congress party is doing a massive rally in Ramlila Maidan with lakhs of people. मौनवास कमांडर माधवी बिडमाट की एनकाउंटर में हलाकत पर छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेश का कहना है कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो नक्सली नेता थे उसके मारे जाने की, और यदि वो मारा गया है तो बड़ी सफलता है पुलिस की, और ये बहुत बड़ा नुकसान नक्सलियों का है, क्योंकि हिडमा स्थानीय नक्सली नेता थे। बचत तो हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेश के नेता थे, उनके नाम देखेंगे तो इस प्रदेश के नहीं, हिडमा यहाँ का लोकल था, बस्तर का था, और उसकी इसलिए जमीनी पकड़ बहुत अधिक थी, और उसके मारा जाना निश्चित रूप बड़ी सफलता। सर क्या लगता है बस्तर किस डायरेक्शन में जाएगा? बस्तर की अब जो लोगों की जो चिंता है वो ये है कि बस्तर की जो जमीन है। मारूफ मौसीकार अनु मलिक का कहना है कि वो अपने करियर के इस मरहले पर है जहां वो काम हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मौसीकारों और ग्लोकारों की नई नस्ल की मौजूदगी के दरमियान काम ना मिलने पर मायूसी का इजहार किया है। It was a long, long way back. That was a time when I had already, I'm talking the 80s. Right. I was about 22, 21, 22. I'd done a lot of good films at the time. And then came this fall. I mean, I'm used to it now because I've gone through so much highs and lows in my life. But that was a time when I needed work badly, and there was this new wave of romantic films coming up, and I had that music in me. But there were no takers for me because the new ones had moved in at that time also. So I met, I inquired where Mr. Bhatt Sahab is, because he was till today he's the go-to man. If you really need work, you really want an advice. So I remember he was at a bungalow, which is in Khar, on the ground floor, and I saw him through the glass. And I was knocking at the window pane. I was desperate. No one was allowing me to come in. So I had my harmonium with me. And he looked at me and wondered what it is, what's going on. And there was a lot of films being planned, but they were being planned for other composers. So I met him and I said, sir, I need work. I'm just newly married. And this was much before Bazigar. I have no work. I've just got a wife at home, and I have no films. So he said, what do you have to offer? And I said, sir, my music. महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।